नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 5वां पाठ कृपाराम खेड़िया के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ और सरलार्थ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, राजिया का मूल नाम था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही ऑप्शन है राजाराम। दूसरा प्रश्न है, दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? चारों में से सही है राजहंस। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? इसका उत्तर है पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न है, दूध एवं नीर यानी जल को कौन अलग अलग कर सकता है? इसका उत्तर है दूध तथा जल को केवल राजहंस ही अलग अलग कर सकता है। राजहंस एक पक्षी का नाम होता है। पांचवा प्रश्न है, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? इसका उत्तर है कवि के अनुसार आग, शत्रु और रोग का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। छठा प्रश्न है, कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? बहुतायत यानी बहुत संख्या में। इसका उत्तर है मलयगिरी पर चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। मलयगिरी नामक पर्वत है। सातवां प्रश्न है, किसके घाव कभी नहीं भरते हैं? इसका उत्तर है कटु वाणी द्वारा मन में हुए घाव कभी नहीं भरते हैं। आठवां प्रश्न है, संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? इसका उत्तर है कि जिस नगर में खल, गुड़ तथा अन्न को एक जैसा महत्व दिया जाता हो उस नगर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे नगर में मूर्ख और विद्वान, गुणी और गुणहीन यानी गुण से रहित सभी एक जैसे हो जाएंगे। जब बिना गुण तथा विशेषताओं पर ध्यान दिए सभी वस्तुओं या व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो स्वाभिमानी व्यक्ति का वहाँ निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसे स्थान पर रहने से तो किसी जंगल में जाकर रहना अच्छा है। नवा प्रश्न, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है दो व्यक्तियों के बीच मित्रता तभी निभ सकती है जबकि वह दोनों के हित में और स्वाभाविक हो। यदि मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी और असमान स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच होगी तो वह अधिक दिन नहीं निभ पाएगी। निभ यानी अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। संकलित अंश में चूहे द्वारा बिल्ली के साथ मित्रता किया जाना अस्वाभाविक मित्रता है क्योंकि वह शिकारी और शिकार की मित्रता है। चूहे के लिए यह मित्रता बहुत महंगी पड़ सकती है। बिल्ली कभी भी उसे अपना शिकार बना सकती है। 10वां प्रश्न है, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है हर प्राणी जन्म के साथ ही एक विशेष प्रकार का स्वभाव और आवरण लेकर आता है। यह उसका प्राकृतिक गुण होता है। इसे बदल पाना संभव नहीं होता। संकलित अंश में कवि ने इसे आँख नामक पौधे का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। आँख यानी आंकड़ा। आँख स्वभाव में कड़वा होता है। यदि इसे शक्कर में पाक दिया जाए, पाक यानी पका दिया जाए, या इसे अमृत से सींचा भी जाए तब भी इसकी कड़वाहट दूर नहीं हो सकती क्योंकि वह उसकी जन्मजात विशेषता है। इसी प्रकार ईर्ष्यालु या द्वेषी व्यक्ति के व्यवहार को भी बदल पाना संभव नहीं है।
11वां प्रश्न है, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, संकलित सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया ने पराक्रम और हिम्मत के महत्व को प्रकाशित किया है। पराक्रम का अर्थ वीरता या तन मन की सामर्थ्य का प्रदर्शन करना है। इसके लिए मनुष्य में हिम्मत या साहस होना परम आवश्यक है। परम यानी बहुत है। संसार में कोई कार्य बिना पराक्रम और हिम्मत के सफल नहीं हो सकता। सिंह अपने पराक्रम के बल पर ही मृगराज बन पाता है। रंगे सिंहारों जैसे नकली पराक्रमियों को कितना भी जोश दिलाओ, वे कभी सिंह जैसा पराक्रम नहीं दिखा सकते। संसार में मनुष्य की कीमत उसकी हिम्मत से पता चलती है। हिम्मत दिखाने पर ही मनुष्य का सम्मान होता है। जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता, उसका कोई आदर नहीं करता। जैसे लोग रद्दी कागज को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कायर व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। 12वां प्रश्न है, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रकृति ने वाणी के रूप में मनुष्य को एक अमूल्य उपहार दिया है। यह विशेषता अन्य जीवों को प्राप्त नहीं है। इस वाणी रूपी उपहार का प्रयोग मनुष्य को बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य को विचार पूर्वक, हितकारी और मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। बोलते समय सही अवसर और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। जो बात बिना उचित अवसर का ध्यान रखे कही जाती है, उसे लोग पसंद नहीं करते। वाणी द्वारा ही मनुष्य समाज में सम्मान या उपेक्षा प्राप्त करता है। कोयल अपनी मधुर वाणी से सभी के मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है, और कौवा अपनी कर्कश काँव काँव से सभी को बुरा लगता है। बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।